बात हो रही है, जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे कि फाटक के पहरा बालों में अबे होशी आती जाती है। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जब पहरेदार सो गए इतने में उस जेल की और एक चमकी उठी दीवार तो कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। जेल की दीवार चमकने लगी। वसुदेव और देवकी उठ करके बैठ गए, सोचे लगे परमात्मा जय नहीं मालूम पड़ा कि हम स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग खुद चल के हमारे करीब आ गया। भगवान की तस्वीर नजर आई तो वसुदेव बोले प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें। तो वसुदेव बोले भक्तों हम सेवा कराने नहीं बल्कि उल्टी सेवा तुम्हारी करने आए हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं है बात करने का, हो सके तो रात ही रात में हमें नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़े आना। और भगवान बोले कि अब अधिक बात का समय नहीं और लीला करने का मौका दो। किसी तरह और मुझको गोकुल में पहुंचा दो। बोले अगर हो सके तो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में हमें छोड़े आना। ये शब्द कहने के बाद भगवान एक जरा से शिशु बने हैं वो आ गए देवकी की गोदी में। बोलिए भगवान भगवान की। ऐसा ही नहीं कि भादों की रात काली झुकी है अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी है अंधेरिया। भैया अजब देखो जेलन में आ गए देवकी की गोदी में भगवान। और जब देवकी की गोदी में भगवान आए तो देवकी अपने पति वसुदेव से बोली है महाराज हमारे इस बच्चे को तो आप बचा ही लो, नहीं तो मेरा भैया इसे भी मार देगा। तो वसुदेव बोले हैं देवकी अगर हथकड़ी बेड़ियां खुल जाए तो कोशिश जरूर करेंगे। कहने की देर थी, हथकड़ी बेड़ियां खुली नजर आई। पहरेदार गहरी नींद में सोते हुए दिखाई दिए। दबे पांव वसुदेव चल दिए मथुरा से गोकुल के लिए। इन बच्चों को बैठाओ कोई खड़ा नहीं हो। चले तो लेके वसुदेव
मथुरा से गोकुल चले, वो माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। कहीं बैठी रहो, सबके पास आएंगे, घुमा दो चारों तरफ, देखती जाओ बैठती जाओ। लेती वसुदेव मथुरा से गोकुल, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, तड़पती रह गई देव की जेलों, तड़पती रह गई देव की जेलों में, बहती आंखों से आंसू झड़ी रहे। रो रही है, तब वसुदेव निकल गए, यमुना मैया में प्रवेश कर गए। जो यमुना में वसुदेव घुसे तो यमुना मैया ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, वो हम इनके पैर भी नहीं छू पा रहे हैं, अब पता नहीं कब दर्शन हो भगवान के। तो भगवान को स्पर्श करने के लिए यमुना उफान भरने लगी। वहां देखिए चढ़ी आई जमुना, वो चढ़ी आई जमुना, वो अब तो देखो सोई अच्छा की चढ़ी आई जमुना। यमुना मैया ने उफान भरा, पहले वसुदेव के घुटनों तक जल था, फिर कमर तक पहुंच गया, फिर छाती तक पहुंच गया, फिर मुंह में पानी जाने लगा। तो वसुदेव सोच रहे हैं आगे बढ़त जमुना जल गहरी। वसुदेव मन में सोच रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो पानी में डूब रहे। फिर मन में सोचा चलो पीछे लौट चलते हैं। पीछे, अरे पीछे हटे तो ठालो के हरी, पीछे शेर खड़ा, अब आगे बढ़त जमुना जल गहरी, पीछे हटे तो ठालो के हरी। सोच रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो पानी में डूब रहे, पीछे हट रहे तो शेर खड़ा है। तब मुरलीधर ने पैर लटकायो, बंसीधर ने पैर लटकायो, यमुना मैया ने स्पर्श पायो। यमुना मैया ने स्पर्श किया और यमुना अपनी हद में आई है। दबे पांव वसुदेव निकल गए। योग माया ने जो बच्ची का भेष बनाया है यशोदा मैया के पास लेटी है, तो भगवान को तो यशोदा के करीब लिटा दिया। उस लड़की को लेकर के वसुदेव पुनः मथुरा में वापस चले आए। वह लड़की रास्ता में बिल्कुल नहीं रोई, सपा मरी सीधरी चली गई। और जो वसुदेव मथुरा में घुसे तो लड़की चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। एक पहरेदार जग गया, लगता है अवतार हो गया। दूसरा बोला क्या कहा, अवतार हो गया। बोले सो रहा क्या, बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुन रहा। बोले हम कहाँ सो रहे, हम तो सीधे खड़े हैं। खबर मिली है कंस को, भागा में
इस बच्चे को हमें दे दो। कहने लगी है भैया ये लड़का नहीं लड़की, और लड़की तुम्हें नहीं मार पाएगी। तो कंस बोला जानता हूं ये लड़की हमें नहीं मार पाएगी, इस लड़की के लड़का ने मार दिया तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़े। जैसे ही कंस ने लड़की को मारना चाहा तो लड़की हाथ से छूट गई और आकाश बढ़ गई और चिल्ला ली कंसराज, अरे हमें क्या मारेगा, तेरा काल गोकुल में पैदा हो गया। और बोली वो लड़की तो चिल्लाई के कहा चंचलानी, अरे अभिमानी रे मत वाले, और तेरे दुश्मन को पाले रहे यादव वंशी वो। विश्वास मान रहे अभिमानी, विश्वास मान रहे अभिमानी, आफत के बीज बो चुका है। काल का अपराधी उस ब्रज में जन्म हो चुका है। लड़की ने उत्तर दिया कंस तू हमें क्या मारेगा, तेरा काल गोकुल में पैदा हो गया। जो कंस ने ये शब्द सुने देवकी के पैरों पे गिर पड़ा, माफ करना बहन तेरी गोदी भी खाली हो गई लेकिन मेरा काल भी नहीं मरा, हमें क्षमा करना। तो वसुदेव कंस से कहते कंस सुनो, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। और बैठी है दुनिया कमर कसे, और बस चलबे ही की तैयारी है, और वो चल देता है बिना कहे, और जिसकी जिस दिन की बारी है। कंस उठा और दरबार में जाकर के सबसे बोला चले जाइए गोकुल की तरफ, 2-4 दिन का कोई भी बच्चा अगर तुम्हें मिले उसे पकड़ के मार देना, क्योंकि उसमें मेरा काल भी जिंदा है। अब कंस के दुराचारी उधर भागे और इधर जब सुबह हुआ माँ यशोदा की आंख खुली तो भगवान को पास लेटा हुआ देखा तो यशोदा मैया बहुत मगन भई। पूरी गोकुल में खबर फैली गई यशोदा के लड़का हो गया, यशोदा के लड़का हो गया। जी नहीं मालूम पड़ा कब हो गया, अरे सोते सोते हो गया। अब तो गांव की गोपियां ढोलक बाजे लेकर के दरवाजे पे बधाई गाने पहुंच गई। अब द्वार पे बधाई बजना शुरू हो गई, महिलाएं गीत गाना शुरू हो गई और दरवाजे पे नाचना शुरू हो गई, बधाई बजने लगी।